प्रसाद मौर्य ने जो अपनी बैठक की शिक्षक विधायकों के साथ, उनमें एक बड़ी सवाल उन्होंने कह दिया। उन्होंने पूछा प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा से कि अब आप ये बताओ कि पिछले 7 साल में क्या आपका वेतन नहीं बढ़ा, क्या आपका टीएडीए नहीं बढ़ा, क्या कोई इंक्रीजमेंट नहीं हुआ, तो इनका क्यों नहीं बढ़ा, इनकी चिंता किसे है? मुझे बड़ा अच्छा केशव प्रसाद मौर्य का ये सवाल लगा। मैं शिव कुमार जी वहीं से शुरू कर रहा हूं जो बात केशव मौर्य ने पूछी, और मेरा मानना है, देखिए, आप कोई भी निर्णय चुनाव आयोग की अनुमति से ले सकते हैं, होता है। चुनाव, क्योंकि ये प्रक्रिया वर्षों से जारी, कोई ऐसा थोड़ी कि चुनाव घोषित होने के बाद विक्रम सिंह इस प्रयास में लग गए कि शिक्षकों का मानदेय बढ़ाया जाए, ऐसा तो है नहीं। ये तो वर्षों से प्रयास हो रहा है और उस दिशा में एक पॉजिटिव बात जा रही थी। सरकार को कुछ नहीं करना था, उसको सीधे चुनाव कहना सर कि दिस मैटर इज इन कंटिन्यूएशन फॉर सो मेनी ईयर्स, सो वी वांट टू गिव दिस अमाउंट टू अवर अनुदेशक एंड शिक्षक। अब चुनाव आयोग अनुमति दे देता, कि चुनाव आयोग तो नहीं कहा है, जैसे भाजपा है, आरएसएस है, वैसे चुनाव आयोग तो है, उन्हीं का संगठन है, वो थोड़ी इनसे पूछता। जब चुनाव आयोग इनसे उत्पात मचाने में नहीं पूछता तो उनको वेतन देने में क्यों पूछता? इसी से मुझे शंका होती है कि सरकार की जो नीयत है साफ नहीं है। और मैं इस बात को साफ साफ इसलिए कह रहा हूं कि देखिए, अच्छी अच्छी बात सब कह सकते हैं और हम आप लोगों का हौसला भी बढ़ाते रहते कि भाई आप लोग मेहनत कर रहे हैं। और ये पहली बार हुआ कि कई विधायक आप लोगों के समर्थन में आए। और पहले तो याद होगा कि पार्टी के प्रवक्ता आने तैयार नहीं होते थे, लेकिन कई विधायक आए जिन्होंने विक्रम सिंह वगैरह का समर्थन किया। तो इससे ये लगा कि जो विधायक वर्ग है, नीचे का वर्ग, वो इन सबकी समस्याओं से अवगत है और उसके मन में पीड़ा है कि इन भाई शिक्षकों को क्यों मतलब इनका वेतन नहीं बढ़ाया जा रहा है। और आप कोई बात बाद में कर सकते हैं अगर आप ये तय कर ले सरकार कि चलो हमें ये कह रहे हैं, हमको इनको क्या कहते हैं नियमित करना है, तो नियमित करें कि इनका वेतन 70,000। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। साथियों, हाल ही के अंदर की एक काफी प्रमुख सूचना है जो कि इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के मध्य में साझा करेंगे। के अंदर शिक्षा मित्रों के अस्थायीकरण को लेकर एक काफी प्रबल बयान है, उस बयान को भी आपके मध्य में साझा करेंगे। जो भी साथी चैनल पर नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर हो जाए, तो मतलब 8,000 अभी बढ़ाने, तो हम बड़ी आसानी से उसको क्या ठीक कहते हैं कि इनका 4,000 रुपये वेतन तुरंत बढ़ा दिया जाए, बाकी हम फिर तय कर लेंगे कि कैसे बढ़ना, क्या बढ़ना, कोई दिक्कत नहीं। और आप आदेश दीजिए, क्या कहते हैं वित्त विभाग के लोग इसको लागू कर देते हैं। ये जब बुलडोजर खरीदने के लिए पैसा देते हैं तो क्या वित्त विभाग इनको रोक देता है? चुनाव आयोग ने इनको, चुनाव आयोग से उन्होंने पूछा कि हम बुलडोजर चलाएं कि न चलाएं? आवाज नहीं आ रही आपकी? जगदीश जी, हमने आपका कमेंट देख नहीं पा रहा है, दोबारा लिख दीजिए। जी सुरेंद्र सर, बात पूरी करें। मैं कह रहा क्या चुनाव आयोग से उत्तर प्रदेश सरकार ने पूछा कि हम बुलडोजर चलाएं कि न चलाएं? क्या चुनाव आयोग से पूछा कि भैया ये जो दंगा हो गया है इसे हम हिंदू मुस्लिम करें कि ना करें? पूछा था? जो करना चाहते कर लेते और जो नहीं करना चाहते उसमें 10 नाटक करते हैं। तो भाई ये सब उम्मीद रखते हुए और हमारी शुभकामनाओं के साथ कि चुनाव ये मतदान होने के बाद और जब काउंटिंग वाउंटिंग हो जाएगी तब क्या कहते हैं 23 नवंबर। हाँ, लेकिन अब देखना होगा। तो अब 24 नवंबर तक की बात कर रहे हैं, तो नवंबर तो भूल जाइए, फिर कहेंगे अब हम हार गए तो हम विचार करेंगे।
कि ये तुम लोगों ने वोट दिया कि नहीं दिया। तो ये सर ये भी हो पता है सकता है। हारेंगे? आपकी तो भविष्यवाणी हाँ। ऐसी लगे है। देखिए, हारने का मतलब है कि 9 सीट हैं, अगर ये 2-3 मान लो जीत भी गए तो इसको जीतना तो नहीं मानेंगे। कम से कम 50%, मतलब 5 सीट जीते तो माना जाएगा जीती, जो भी पार्टी। विपक्ष 5 जीते कम से कम तो माना जाए जीते, और 9 है, मान लिया 5-4 है तो मान लिया जाए कि हाँ दोनों की विजय हुई। लेकिन अगर 2-3 सीटें जीतते तो ये माना जाएगा कि हार हुई, सत्ता पक्ष की हार हुई, और इनको विक्रम सिंह का वेतन नहीं बढ़ाया गया, इससे कोई बहुत चुनाव का लेना देना नहीं था। चुनाव चुनाव है, और चुनाव, और इस बार तो इसलिए भी इनको पैसा मिलना चाहिए, तो मैं भी पूरा आश्वस्त था। इतनी महंगाई, मुझे लगता है कई साल बाद इतनी महंगाई में